आज हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10 का पढ़ेंगे। पहला भाग। इसमें कुल 4 विधि है: बृहज्गुणन, विलोपन, प्रतिस्थापन और ज्यामितीय विधि। विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपना। और ज्यामितीय विधि को आलेखीय विधि भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड। ठीक है। दो चर का मतलब समझिए, जहां पर दो वेरिएबल हो। चर मतलब वेरिएबल इंग्लिश में कहेंगे चर। जैसे कि यहां देख सकते हैं एक एक्स और एक वाई, तो दो हुए। 3 चर होते हैं तो एक्स वाई जेड। युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर। हमेशा देखिए दो होता है इसमें, इसलिए ऐसा है। आप लोग को यही पढ़ना है क्लास 10 में। हम लोग चारों विधि सीखेंगे एक एक करके। और सबसे पहले सीखते हैं बृहज्गुणन विधि। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चारों मेथड से और आंसर सबका सेम आएगा। पहला है बृहज्गुणन विधि। देखिए यहां से x माइनस प्लस 3y माइनस 6। बृहज्गुणन विधि में RHS में कुछ नहीं होता है, हमेशा कहाँ रहेगा? सब आपको LHS में, तो कर लीजिएगा कन्वर्ट। फिर दूसरा है आपको समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। कभी भी RHS में कुछ नहीं होगा, सब कहाँ चला जाएगा? LHS में। अब इसके बाद कुछ रूल्स याद रखिए, ये चैप्टर 7 में भी काम देगा हमेशा। 1 2 3, एक के बाद बचता है 2, 2 के बाद बचता है 3। ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, यहां से देखिए। रूल्स याद रखिएगा 1 2 3, यानी एक के बाद 2 बजेगा, 2 के बाद 3 बजेगा, 3 के बाद फिर से 1 बजेगा। ठीक है, यही रूल याद रखिएगा। ये है 1, ये है 2, ये है 3। 1 2 3। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। जो वेरिएबल दिया रहता है उसको लिख लीजिए x। ठीक है, जो वेरिएबल दिया रहेगा उसको लिख लीजिए x। फिर ये डिवाइड का साइन, y डिवाइड का साइन और फिर 1। अगर यहां पर p q होता तो हम यहां p q लिखते हैं, r s होता तो हम r s लिखते हैं। जैसा वेरिएबल रहेगा वैसा आपको लिखना रहता है, और डिवाइड का साइन। अब आपको पता है यहां कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। सभी को जानते हैं यहां क्या होता है? 1। तो आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना होगा। x के नीचे कुछ लिखना होगा न्यूमेरिक, तो जिसको लिखना है उसी को ढक दिया जाता है। जिसको लिखना है उसी को ढक देते हैं। तो 1 के बाद कहां जाएंगे आप? 2 के पास। इसको हम दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि आपको हिंट्स मिले। 1 2 और ये रहेगा आपका 3। देखिए 1 के बाद 2 के पास आइए तो +3, यहां लिखिए +3। प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। 3 के नीचे है -3, इसके बाद है -6, इसके बाद है -12। ठीक है। और देखिए अब y को लिखना है तो y को ही ढक दीजिए। ठीक, y को ढकने के बाद आपको 3 के पास जाना है। 2 के बाद कहां जाना है? 3 के पास। तो यहां लिखाएगा -6, उसके नीचे है -12। अब 3 के बाद 1 के पास आइएगा। 3 के बाद कहां आएंगे? 1 के पास। तो यहां क्या लिखा हुआ है? 1। कुछ नहीं है तो 1। उसके नीचे क्या लिखा है? 2। ठीक है, ये रहा आपका। ऐसा ही अब 1 को लिखना है तो 1 को ही ढक दीजिए। जहां 1 रहता है ये पोर्शन 1 कहलाता है। इंटू में 1 है यहां, इसीलिए इंटू में 1 है, इसीलिए इसको 1 कहते हैं। इसको ढक दीजिए। 3 के बाद जाना होगा 1 के पास, यानी x। यहाँ 1, उसके नीचे 2, यहाँ 3 और उसके नीचे -3। अब प्लस आपको मन है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलती यहीं पर होता है। सबसे पहले ये है ना, तो ये 12 को बुलाएगा अपने पास।
उसके बाद -6 है, ये बुलाएगा 3 को, हमेशा ऊपर बुलाया जाता है। सेम चीज, ये इसको बुलाएगा इसके पास, ये बुलाएगा इसके पास, ऐसा ही होगा। अब लिखिए x डिवाइड का साइन, 3 इंटू 12 36 प्लस माइनस -3 इंटू 6 प्लस 18, और हमेशा बीच में डिवाइड माइनस का साइन होगा हमेशा। इसी तरह से आप इधर का भी लिख सकते हैं, y का लिखिए, डिवाइड का साइन को और बड़ा कर दीजिए, y 6 इंटू 2 -12, 12 इंटू 1 -12, माइनस का साइन बीच में दे दीजिए, 1, 3 को 1 से कीजिए तो -3, 2 को 3 से कीजिए तो 6, और बीच में माइनस का साइन दीजिए। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, हम स्लो कर रहे हैं, धीरे धीरे आप देखिए। 36 माइनस प्लस -18, y -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 3 -3 -6। बाकी सॉल्यूशन आपके हाथ में है, आप जितना जल्दी कर सके वो आपका रहता है। यहाँ हो जाएगा x बाई माइनस माइनस प्लस 8 6 14 के 4 1 5, ठीक, माइनस का साइन जरा सा देख लीजिएगा कैलकुलेशन। y इक्वल टू प्लस माइनस 0 हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ बचेगा आपको 6 और 3 हो जाएगा जोड़कर 9, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से, ये इसके इक्वल है तो यहां पर नीचे ही बना देते हैं, x -54 इक्वल टू 1 बाई -9, ये एक बार इससे मिलने जाएगा। इसका देखा देखी y भी जाएगा इससे मिलने, y बाई 0 इक्वल टू 1 बाई -9। सब्ट्रैक्शन वगैरह देख लीजिएगा, कहीं गलत होगा तो अपना कैलकुलेशन सुधार लीजिएगा, ठीक है। आगे 54 जाएगा इसके पास ऊपर, x इक्वल टू -54 डिवाइडेड बाई -9, कैंसिल करके आप आराम से लिख लीजिएगा, माइनस माइनस कैंसिल 6, ठीक है। उसको भी सॉल्व कीजिए, 0 इसके पास जाएगा, y इक्वल टू 0 बाई -9, y इक्वल टू 0। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन एग्जाम में हमको अब देखना है सही है कि गलत। तो इक्वेशन 1 या 2, समीकरण 1 या 2, किसी एक को चुन लीजिए आप, या तो इसको चुनिए या तो इसको। तो हम लोग चुन लेते हैं समीकरण 1, आसान है मेरे लिए, ये हम चेक करके बता रहे हैं, तो यहाँ पर रफ में कर लीजिएगा आप, जांच किया जा रहा है, ठीक है, चेक किया जा रहा है इसको। x प्लस 3y इक्वल टू 6, आप समीकरण 2 भी ले सकते थे, इक्वेशन 2, x की जगह लिख दीजिए 6, वैल्यू पुट कर दिए, y की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 0, 6 प्लस 0 6, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अध्याय 3 का पहला मेथड खत्म हो गया, ब्रज गुणन विधि। ये रूल याद रखिएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1। इसके अलावा क्या बोले, ब्रज गुणन में कभी भी RHS में कुछ नहीं रहेगा, ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये है RHS राइट हैंड साइड, सब कुछ आपको लेफ्ट हैंड में ले जाना है। तो हम सारे को उठाकर उधर ट्रांसफर कर दिए थे। बाकी आपको वेरिएबल पे ध्यान देना है, एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखो, पी क्यू है तो पी क्यू लिखो, डिवाइड का साइन है, और जिसको लिखना है उसी को ढक दिया जाता है। बाकी 3, 3, 6, 12 लिखो, ठीक है। इस तरह से करके आप बाकी रिवाइंड करके भी देख सकते हैं।